हमारी बॉलिंग अब नंबर 1 नहीं, अब नंबर 1 रह गई है। हम कहते हैं जी शाहीन हमारे फलाना है, शाहीन हमारे ये हैं। मुझे आप एक बार बताएं कि उसने 2 ओवर से ज्यादा कब उससे अच्छी बॉलिंग किया? इंडिया जाना है, सोच कर जाओ, अपनी स्टारियां यहाँ छोड़ कर जाओ। भाई हम तो क्वालिफाई नहीं कर सके। देखें, अगर आपको कंडीशन मिल जाए ना, तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि कंडीशन मिल जाए सिराज को या आपको आपके बाकी बुमराह को, तो फिर वो अनप्लेएबल हो जाते हैं। ये एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक बन जाता है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। मोहम्मद सिराज के साथ जो है शाहीन शाह अफरीदी का कोई कंपैरिजन नहीं है, और आने वाला जो वर्ल्ड कप है आप उसमें भी देख लेना, मोहम्मद सिराज अच्छा परफॉर्म करेगा। आप ऐसे ऐसे बॉलर निकल आए हैं। पहले तो हमें बैटिंग लाइन का पता था ना कि इंडिया की बहुत अच्छी चल रही है, और इस एशिया कप में इंडिया वालों ने बता दिया कि भाई नहीं, सिर्फ बैटिंग नहीं है, हमारे पास बॉलर भी दुनिया के टॉप क्लास हैं। सवेरा सोर्सेस की बातें हो रही होती है, अभी वैसे ट्विटर देख रहा था, अब मेरे नाम से एक चीज चला रहे हैं कि इन माय मतलब शाहिद अफरीदी कह रहा है कि इन माय ओपिनियन शाहीन अफरीदी कैन लीड द टीम बेटर देन बाबर आजम। लाहौर कलंदर्स वन अ PSL ट्रॉफी अंडर हिज कैप्टनसी। सोर्स ARY न्यूज। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो समा पे बैठा रहता हूँ, मैं तो जो कहता हूँ समा पे कहता हूँ, ये अपनी तरफ से लोग क्यों मेरे लाला मैं तो मुझे वाइट बंदा हूँगा जो शाहीन को कप्तानी से दूर रखता हूँ। अमेजिंग। हमें ये समझदार बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग अटैक, जो समझदार बॉलिंग अटैक जो मुझे लगा, ये समझदारी का सबूत था। क्या बॉल आगे कैसे करना है, सीम हो रहा है। शाहीन शाह के साथ आपने क्या कंपेयर करना है मोहम्मद सिराज को? उसने कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी इस दफ़ा एशिया कप में। जो बंदा कर सकता है वो नहीं कर रहा, तो फिर तो यही है कि भाई करना ही नहीं चाह रहा। यहाँ फिर उसकी वैसी लुल हो गई है सारी बॉलिंग शोलिंग। शाहीन की अगर दोबारा वही वाली बात की जाए कि उसको अपनी लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपने 1-2 ओवर में नहीं किया तो आप नाराज हो गए अपने आप से, ये एक्सक्यूज नहीं है। और क्रिकेट के अंदर एक्सक्यूजेस या सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढे जाते हैं। यार उन्होंने श्रीलंका की टीम को 50 स्कोर पे आउट कर दिया है, ये तो नेपाल को भी 50 पे नहीं आउट कर सकते। सिराज अभी कल का बच्चा है, शाहीन जाके उससे सीखे। लेकिन ये कि हाँ, हमारे बॉलर बहुत तगड़े हैं। शाहीन बहुत अच्छा है, आपको ओवर एंड नाउ एंड देन अप्रूव करके देगा। लेकिन जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सबको याद होगा जब एशिया कप शुरू हुआ था तब पाकिस्तान ये क्लेम कर रहे थे हमारा बॉलिंग अटैक नंबर 1 है। शाहीन शाह अफरीदी दुनिया में नंबर 1 बॉलर है और जिसको भारतीय बैट्समैन सामना करना नहीं चाहते हैं, या एक तरीके से रोहित कोहली जैसे बैट्समैन खूब खाते हैं। लेकिन एशिया कप खत्म होते होते पाकिस्तान को पता चल गया कौन नंबर 1 है। अब पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहा है कि हमारा मोहम्मद सिराज, भारत के मोहम्मद सिराज शाहीन अफरीदी से भी अच्छा बॉलर है, क्योंकि वो फाइनल में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिए, पाकिस्तानियों का ये उम्मीद था कि उस तरह का परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तानियों से जो क्रिटिसाइज आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, इस बात को लेकर अब शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर एक तरीके से नाराज है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी के ऊपर लोग अटैक करें। इसके साथ साथ जय शाह को भी पाकिस्तान मीडिया में बहुत ज़्यादा तारीफ किया जा रहा है कि वो कैसे श्रीलंका को $50,000 उनके जो ग्राउंड स्टाफ है उनको दिए। आप कंप्लीटली वीडियो देख लीजिए, बाकी आखिर में ये सारे पॉइंट पर दोस्तों डिस्कशन करते हैं। सिराज ने 6 विकेटें तो ली हैं, जो 2 ओवरों में उसने स्टैंडर्ड सेट किया है ना बुमराह ने जी, जो पहली विकेट ली, जो यूसुफ और वो शाहिद और हम सारे कह रहे थे कि जो परेरा था ये अगर चल पड़ता और इसने टीम अपना दूसरी ऑपोजिशन को नीचे लेके आ सकता था। बट आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंस, आई रियली एंजॉयड दैट स्पेल एक्चुअली। एक ही दफ़ा जब 6 विकेटें ली हैं, उसने एक दफ़ा कोशिश नहीं कि मैजिक बॉल किया जाए। ही जस्ट कंटिन्यू दैट 6 ओवर 7 ओवर स्पेल ही बॉल्ड। सिराज ने जो बॉलिंग की है और उसके बाद आके पांड्या ने जो बॉलिंग की है, उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिडिल स्टंप उड़ा दूं, टांग से स्विंग कर दूं, या मैं ऑफ स्टंप से बाहर कोई लंबा अंदर लेके आऊं। उन्होंने 6 to 7 यार्ड्स, अभी वो दिखा रहे थे कैमरामैन कि 6 to 7 to 4 यार्ड्स के दरमियान में उन्होंने इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलेंज की है उनके श्रीलंकन बैट्समैनों की टेक्निक को, जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं इस पे। जय शाह ने की एक अनाउंसमेंट, और जय शाह ने उस अनाउंसमेंट में अनाउंस किया दैट द ग्राउंड स्टाफ एंड द क्यूरेटर्स वुड गेट
$100,000 उनको ये इनाम दिया जाएगा, बिकॉज अगर उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एशिया कप में हमें क्रिकेट खेलने को मिली, देखने को मिली। सफीर, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। और अगर आपको याद है पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था, जब प्रेजेंटेशन पे रोहित एंड देन फिर विराट कोहली आए तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट की एफर्ट्स को ग्राउंड मैन्स की। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर। और मेरे ख्याल में जय शाह, जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन। और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन ACC। और आज मोहम्मद सिराज, जिनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है और उन्हें साथी खिलाड़ी मियां कहकर पुकारते हैं, आज मियां ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग की। उन्होंने 21 रन देकर 6 विकेटें हासिल की, जिसमें 4 रन एक ओवर थ्रो के थे। अगर वो बच जाते तो फिर 17 रन ही देते हैं आज मोहम्मद सिराज। लेकिन क्या उन्होंने बॉलिंग की। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2015 में मोहम्मद सिराज ने जो है हार्ड बॉल से क्रिकेट शुरू की। उससे पहले वो हैदराबाद दक्कन, जो पुराना हैदराबाद दक्कन है, उसकी गलियों में टेप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। फिर उन्हें लेकर गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वाले के नेट के पर सिर्फ बॉलिंग करें। वहां उन्होंने ऐसी बॉलिंग की नेट पर के कोच को अट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज की ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। उनके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे वहाँ हैदराबाद दक्कन में। लेकिन फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ सिराज चले गए। उनका IPL का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2,60,00,000 रुपए भारतीय कॉन्ट्रैक्ट था। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, यहाँ उल्टा हो गया। और सिराज कहाँ से कहाँ चले गए शोहरत की बुलंदियों पर, और आज तो वो हीरो बनकर सामने आए। और ख़ास बात आज उन्होंने क्या की, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आज उन्होंने क्या किया कि जो उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड की रकम मिली, जो चेक मिला, उन्होंने ऐलान किया कि वो ये सारा चेक उन ग्राउंड्समैन के नाम करते हैं जो आपस में तकसीम करेंगे, कि जो ग्राउंड को सही कंडीशन में लगाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। यही वो मेंढा की यहाँ आवाजें मारते रहे और हमें चलाते रहे, और मेंढा यहाँ पे रन बना के चला गया। यही मेंढा को कैसा बोल्ड मारा आज सिराज ने, चुप के परे मारा है। तो भाईजान हमारी जो नंबर 1 बॉलिंग है ना, अब वो सिर्फ किताबों में रह गई है। अब हमें इस ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा। देखिए, बॉलर के हिसाब से देखें तो मैं अभी भी कहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी, अगर थोड़ा सा पिच में मदद है, उस पिच में वो बहुत अच्छा बॉलर है। नहीं तो अगर फ्लैट पिच हो जाता है तो शाहीन शाह अफरीदी कोई बहुत ज़्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हो, बैट्समैनों के लिए मिस्ट्री बॉलर नहीं है। और आप भी बहुत बार देखा होगा, शुरू में कुछ ओवर में शाहीन शाह अफरीदी अच्छा बॉलिंग करते हैं। जैसे कि इंग्लैंड में जो T100 था, आपको पता होगा, ऐसे मैच था कि फास्ट 1 ओवर में या 2 ओवर में उन्होंने विकेट लिए, और आखिरी 1-2 ओवर में उन्होंने 10-12 रन रेट से भी रन दिए हैं। तो एक तरीके से वो ओवरऑल ही देखोगे तो उनका एवरेज बॉलर लगेंगे। अगर नए बॉलर बॉल में उनको बॉलर के हिसाब से जज करोगे तो वो अच्छा लग सकते हैं, जिस पिच में थोड़ा बहुत मदद है। सिराज को भी अगर मैं कहूँ, सिराज भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैकग्राथ या फिर लीजेंडरी बॉलिंग मतलब उस क्लब में आते हैं। ठीक है, उस दिन जो फाइनल में पिच में मदद था और उन्होंने ठीक ठाक लेंथ पर बॉलिंग किया और विकेट गिरता गया। मतलब जितना अच्छा बॉलिंग वो भी किए, उतना गंदा श्रीलंका की बैट्समैन भी खेले। अगर सही मायने में आप मुझे बताओगे तो दोनों बॉलरों में से मुझे ठीक ठाक दोनों बॉलर लगते हैं। और ज़्यादा आप कहोगे कि कौन ज़्यादा अच्छा है, तो मैं सिराज को ही ज़्यादा अच्छा रखूँगा, क्योंकि सिराज का फिटनेस से लेकर लाइन लेंथ थोड़ा शाहीन अफरीदी से अच्छा है। अब आते हैं जय शाह के ऊपर। देखिए, आप सबको पता होगा, मतलब जय शाह ने, हालांकि मोहम्मद सिराज ने भी मैन ऑफ द मैच में जो $5,000 जीते थे वो ग्राउंड स्टाफ को दिए थे। लेकिन BCCI ने एक तरीके से बड़ा अमाउंट दिया था, तकरीबन इंडियन रुपीज़ में 40 लाख के आसपास। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि श्रीलंका में, आप सबको जानते हो, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो उस हिसाब से उनकी बोर्ड को भी इंडिया ने बहुत बार मदद किया है। लेकिन ये बोर्ड के अलावा उनके जो ग्राउंड स्टाफ है, जितने काफ़ी मेहनत करके एशिया कप करवाया, उनको जो रकम दिया, ये एक तरीके से आप कह सकते हो श्रीलंका में एक तरीके से पॉजिटिव इमेज तो भारत का गया ही गया। और वहाँ पर एक मतलब ये रकम तो एक तरीके से कह सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी गया है, वो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी फैमिली को भी बहुत मदद मिलेगा। और श्रीलंका में एक तरीके से क्रिकेट को और मतलब जिंदा रखने में ये कदम बहुत अच्छा है। और भारत तो ऐसा मदद करता ही रहता है। ये तो क्रिकेट की बात हो गया। अगर श्रीलंका की इकोनॉमी की बात करें तो $3-4 बिलियन हम पिछले 1 साल में श्रीलंका को दे चुके हैं। और एक तरीके से भारत की मदद के बाद श्रीलंका थोड़ा बहुत स्टेबल भी हुआ है। और आखिर में मैं कहूँगा, एक मैच में कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही, जब एशिया कप भारत जीता था, मैंने थंबनेल में श्रीलंका को थोड़ा सा एक तरीके से आप कह सकते हो
हेवी वार लिख लिया था, जिस तरीके से लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप श्रीलंका के एक कुत्ते के साथ कंपेयर क्यों किए। देखिए वो ऐसे मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने लिख लिया था, श्रीलंका को कोई डायरेक्ट में उंगली डालकर नहीं लिखा था कि नहीं श्रीलंका को मैं मेंशन कर रहा हूँ। और एक तरीके से आप देखोगे ठीक है, अभी श्रीलंका के साथ हमारा दोस्ती चल रहा है और दोस्ती चलने के पीछे बड़ा रीजन है चीन। और पीछे अगर 20-30 साल पहले जाओगे, श्रीलंका भी कोई दूर से धुला हुआ नहीं है। श्रीलंका ने लाखों हिंदुओं को मतलब एक तरीके से ब्रुटली किल किया है। तो आप इतना श्रीलंका के पीछे भी भावुक मत हो जाओ कि आप कुछ भी कहने लगोगे कि नहीं ये देश हमारा दोस्त है, वो देश हमारा दोस्त है। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना, ये टॉपिक में ज़्यादा लंबा और नहीं करूँगा, रुकता हूँ। बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।